हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को शेयर मार्केट विद राजीव इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये ऑप्शन का मेरा दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा क्वेश्चन भी मिला है। तो अभी हम लोग थोड़ा ऊपर आ गया है क्लास में। तो पहला जो क्लास था एकदम बेसिक चीज़ के बारे में बता था, टर्मिनोलॉजी का बारे में जानकारी मिला था हम लोग को। कॉल पुट क्या होता है, ऑप्शन बाइंग सेलिंग क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, ये सारे बेसिक चीज़ के बारे में पता था। अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हो, आगे तक वो वीडियो पुराना वीडियो मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में देखो, ऊपर में आई बटन में क्लिक करो, वहाँ पे लिंक में आ रहा है। फिर आप पार्ट 1 वाला वीडियो पहले वो देख लो तो ये वीडियो समझना में ईजी होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ही ये है, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शन स्ट्रैटेजी को बहुत हार्ड लगता है, बहुत दूर से, मतलब अगर आप गूगल में सर्च करने जाओ, अगर आपको सीखना है तो बहुत ही टिपिकल वे में आपको समझाता है, उसको वेरी इजी और सिंपल वे में बताना, यही था ये वीडियो का उद्देश्य। तो आज भी बहुत सारा चीज़ के ऊपर बात होगा। आज सबसे टॉप जो टॉपिक होगा वो होगा ऑप्शन चेन। ठीक है, आज क्या क्या रहेगा देखो वीडियो में। और ये लास्ट का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था तो आप लोग का रिक्वेस्ट है कि वीडियो और थोड़ा छोटा करूँ, तो इसलिए मैंने ये दोनों पार्ट का जगह मैंने पार्ट 3 भी रखा हूँ। तो पार्ट 3 में मेनली स्ट्रैटेजी के ऊपर बात होगा, लाइव ट्रेडिंग के ऊपर बात होगा और ट्रेडिंग डिसिप्लिन के ऊपर बात होगा। ये सारे चीज़ पार्ट 3 में रहेगा। पार्ट 2 का ये वीडियो है। पार्ट 2 में आपका रहेगा ऑप्शन चेन के बारे में। आज बेसिकली बात करूंगा, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करूंगा। ऑप्शन चेन में बहुत सारा चीज़ है। आप लोग जब टीवी में जो जी न्यूज़, जी बिजनेस ये देखते हो, अगर आप कुछ यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारा यूट्यूबर जो लोग हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो हम लोग बोलते हैं कॉल पुट रेशियो का बात करता है, ओपन इंटरेस्ट का बात करता है। तो ये सारे चीज़ होता क्या है, चीज़ है, तो इसके बारे में बात होगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस करके कैसे हम मार्केट का जो लेवल, मैं आप लोग को बहुत सारा टाइम में लेवल देता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो लेवल कैसे ढूंढता हूँ वो भी आज आपको सिखाऊंगा। और सिखाऊंगा ऑप्शन ग्रीक का बारे में। ऑप्शन ग्रीक जो डेटा, डेल्टा, थीटा, गामा, बेगा, ये सारे चीज़ होता क्या चीज़ है। तो आज पार्ट 2 में ये सारे चीज़ का ऊपर डिस्कशन होगा। ओके, तो अभी देखो, ये ऑप्शन चेन जनरली ये है, आपको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ये मैंने पुराना पिक्चर लिया है आपको समझाने के लिए। मैंने लाइव एनएससी का चार्ट पे दिखाऊंगा कौन सा चीज़ को क्या बोलता है, क्या ये इसका नेम है। ठीक है, और दूसरा बात होगा जो कॉल पुट रेशियो का बात किया, और ऑप्शन ग्रीक मेन जो है ये डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ये सारे चीज़ क्या है। ठीक है, और इसका क्या काम आता है, इसको भी बहुत सिंपल वे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है इस चैनल का ऊपर। तो चलो फटाफट चलता हूँ टॉपिक पे। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग बात किया था आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, स्ट्राइक प्राइस, ये क्या चीज़ है। आज हम लोग वो ऑप्शन चार्ट में जाके दिखाऊंगा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। तो देखो, ये सपोज कोई स्टॉक का प्राइस अभी जैसे जैसे रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस का अभी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, सपोज चल रहा है अभी 2300 रुपीज़। ठीक है, तो 2300 जो होगा उसका ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्पॉट प्राइस, यही प्राइस चल रहा है। तो एक स्पॉट प्राइस के अंदर बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस रहेगा। वो मैंने एग्जांपल दिया था जो एक होटल का, जो जैसे मतलब आप अगर खाना खाने जाओगे तो एक होटल में बहुत सारा खाना रहता है, तो ऑप्शन का दुनिया में भी एक ही स्पॉट प्राइस के अंदर, मतलब एक ही स्टॉक के अंदर बहुत सारा स्ट्राइक प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस कैसे आता है, जैसा कि मैंने बताया था कि सपोज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली बेट होता है। ठीक है, ऑप्शन का दुनिया में देखो जीरो सम गेम है, मतलब कोई अगर पैसा बना रहा है तो कोई पैसा लॉस कर रहा है। ठीक है, ये मान लो। ओके, तो सपोज आपने बेट कर रहा हो किसी के साथ, सपोज जो एग्जांपल मैंने दिया था बारिश का, तो आप किसी के साथ, आप आपको दोस्तों के साथ बेट कर रहे हो कि मैं ये बेट कर रहा हूँ काल का अंदर अगर बारिश होगा मैंने तुमको 5 रुपया दूंगा, और तुम अगर बोल रहा हो ठीक है मैं तुमको 20 रुपया दूंगा अगर बारिश नहीं होगा। तो ये मान लो, मतलब मैं 5 रुपया दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने ऑप्शन बायर हूँ, तो ऑप्शन बायर का जनरली प्रीमियम कम होता है, ऑप्शन सेलर जो है उसका प्रीमियम ज़्यादा रहता है। ठीक है, वो भी मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो क्या होगा, जो ये जो कल का दिन, मतलब एक ही दिन का अंदर वो हो गया एक्सपायरी। तो अभी मार्केट में क्या होता है, वीकली एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है ऑप्शन में। तो वीकली एक्सपायरी मतलब 7 दिन का अंदर, मतलब नेक्स्ट थर्सडे का अंदर, अगर ये जो मैंने 100 रुपया का जो बेट लगाया, ये 100 रुपया का बेट तुम्हारा साथ मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऐसे ही बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होता है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो एक 100 रुपया का अंदर कॉन्ट्रैक्ट बना, एक 95 रुपीज़ का अंदर कॉन्ट्रैक्ट बना, एक 90 रुपीज़ का अंदर कॉन्ट्रैक्ट बना, एक 85 का कॉन्ट्रैक्ट बना, एक 80 का, एक 75, और नीचे भी ऐसा 105, 110, 115, 120 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, तो ये जो प्राइस है, मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है, सपोज आज का दिन 17 तारीख, 18 तारीख का दिन में जो प्राइस चल रहा है, कोई स्टॉक का अगर प्राइस, अभी रिलायंस का ही मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अभी रिलायंस का प्राइस अगर 100 रुपया चल रहा है तो 100 रुपया हो जाएगा आपका क्या,
एट द मनी ऑप्शन, एटीएम, ये याद रखना, ये हो गया एटीएम जहां से पैसा निकलता है, ठीक है। एटीएम में क्या हो जाएगा, जो प्राइस अभी चल रहा है वो हो जाएगा एटीएम, ठीक है। और ये सारे जो प्राइस है, ये सारे प्राइस को क्या नाम दिया है, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। एक एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का एक एक नाम दिया है स्ट्राइक। तो स्ट्राइक प्राइस 75 भी है, 80 भी है, 85 भी है, 90, 95, 100 सारे स्ट्राइक प्राइस है। इसमें जो अभी चल रहा है जो प्राइस, वो हो जाएगा हमारा स्पॉट प्राइस, ये हो जाएगा एट द मनी। तो एट द मनी मतलब जो प्राइस अभी चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमको जानना है क्या, आईटीएम, आईटीएम मतलब इन द मनी, इन द मनी मतलब जो प्राइस के अंदर घुस गया। तो अभी देखो कोई स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो पहले क्या होगा, 75 होगा, उसके बाद 80 होगा, उसके बाद 85 होगा, उसके बाद 90 होगा, फिर 95 होगा, फिर 100 होगा। तो ऐसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। तो ये जो प्राइस है, ये प्राइस ऑलरेडी प्राइस का अंदर चला गया है, जिसको हम बोलता है इधर इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ये ऑलरेडी ये प्राइस का अंदर चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन द मनी, ये येलो वाला पोर्शन हो जाएगा इन द मनी ऑप्शन। और नीचे जो प्राइस होगा 100 का नीचे वाला जो होगा, ये सारा हो जाएगा क्या, ये क्या होगा, प्राइस से बहुत दूर का प्राइस है। मतलब अभी 100 का प्राइस चल रहा है तो 100 का ऊपर का प्राइस जो अभी तक आया नहीं है जो प्राइस, तो 105, 110, 115, 120, तो ये हो जाएगा ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी, ओके, आउट ऑफ द मनी। तो ये इन द मनी, ये आउट ऑफ द मनी, ओके। तो अभी ये सारे जो स्ट्राइक प्राइस है, ये सारे स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होता है, मतलब जो हम पे करता है वो वेरी करता है। तो इन द मनी जो प्राइस होगा जनरली क्या होता है, वो नॉर्मल जो स्पॉट प्राइस है उससे ज्यादा होता है, और आउट ऑफ द मनी जो प्रीमियम होगा उसका कम होता है। ये मैंने लाइव ऑप्शन चेन में जाकर दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे समझ लो तो वहां पे और भी क्लियर होगा। तो जब अभी कोई स्टॉक का प्राइस, मतलब अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस अभी ले रहा हो, तो आपको कोई जो प्रीमियम देना पड़ रहा है, ये 14 कैसे तय होता है, ये 14 दोनों वैल्यू से तय होता है। एक होता है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू, जिसको हम लोग बोलता है थीटा, जिसको मैंने नेक्स्ट में बताऊंगा। इसको ऑप्शन ग्रीक भी बोलता है। तो ये होता है टाइम वैल्यू, मतलब ये टाइम का भी वैल्यू इसके साथ ऐड होके ये प्रीमियम का प्राइस बना। मतलब आप अगर 100 रुपया का अभी प्राइस चल रहा है, ऐसा ना, तो अगर आपने 75, 80 का स्ट्राइक प्राइस लिया है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी है, मतलब 14 रुपया तो ऑलरेडी है इसके साथ, प्लस आपने जो टाइम स्पेंड किया उसके हिसाब से, मतलब जितना पहले आपने बाय कर लिया कॉल ऑप्शन में, तो उतना ज्यादा आपका उसका टाइम वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली अगर आपने आउट ऑफ द मनी खरीद के रखा है, अभी चल रहा है सपोज स्पॉट प्राइस 100 रुपया, और आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक तो रिलायंस का 115, 120, 125 तक जा सकता है, तो क्या कर रहे हो, आप 14 रुपया में अभी खरीद रहे हो, लेकिन उसका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब अभी आपको जो मिल रहा है वो है 9 रुपये का अंदर, 10 रुपये का अंदर। तो इसीलिए देखना, कभी कभी अभी वीडियो में देखता होगा कि 20 रुपये का ऑप्शन बाय करके 2000 का प्रॉफिट कर दिया। तो ये क्या, आउट ऑफ द मनी जनरली जो होता है स्ट्राइक प्राइस, उसका कम प्रीमियम देना होता है। सिमिलरली पुट ऑप्शन के लिए इसका ठीक अपोजिट है, ठीक है ना। ओके, चलो अभी ऑप्शन चेन में जाऊंगा। ऑप्शन चेन में जाके आप लोग को और भी इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पुराना ऑप्शन चेन है, अभी मैंने लाइव एनएससी चार्ट के ऊपर जाके ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा सारे चीज। अभी ये जान लो, ठीक है। ये जो एटीएम है एट द मनी, मतलब ये जो प्राइस है, यहाँ पे सपोज एक मैं इमेजिनरी एक लकीर खींच के रख रहा हूँ, ठीक है। और ऑप्शन चेन से ही लेवल आप निकल सकते हो, यहाँ से बहुत कुछ चीज आप निकल सकते हो। देखो स्टडी, टेक्निकल स्टडी होता है, मार्केट में फंडामेंटल स्टडी होता है, और एक रहता है डेटा एनालिसिस। ये डेटा एनालिसिस का अंदर आता है ऑप्शन चेन, इसमें से डेटा आपको बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। तो एट द मनी मतलब अभी क्या है, मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट का प्राइस अभी चल रहा है ये 12,750, ओके। तो 12,750 ये अभी एक्चुअली मार्केट अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो 12,750 हो गया आपका एट द मनी ऑप्शन। अभी इससे आगे मतलब 12,700 से नीचे तो 12,300 आया, 12,350 आया, 12,400, 450, ऐसे बहुत सारा, मतलब हर 50 पॉइंट पे एक स्ट्राइक प्राइस होता है। तो इसको क्या बोलता है, एक स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो 12,150 का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। इसी तरह नीचे भी 12,800, 12,850, 13,000, 13,100, 13,200, ये सब भी एक स्ट्राइक प्राइस है। मतलब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज 12,150 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना आपको, आपका दोस्त के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मार्केट इससे नीचे गिरेगा, ठीक है। तो मार्केट इससे नीचे गिरेगा, तो 12,150 उस टाइम का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था क्या, आईटीएम, मतलब इन द मनी ऑप्शन। ये हो गया कॉल साइड में, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में अगर देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको डायरेक्ट, तो दोनों साइड है, एक कॉल साइड है, एक पुट साइड है। तो ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कॉल होता है कि आप बुलिश हो इसलिए कॉल ऑप्शन है, आप बेयरिश हो इसलिए पुट ऑप्शन है, ठीक है। और क्या क्या चीज रहेगा ऑप्शन ये इसमें, तो एक देखो वाई का मतलब क्या है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अभी ओपन इंटरेस्ट में मैं जाता हूँ, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, है ना। तो कॉल ऑप्शन के लिए जो ऑलरेडी इन द मनी है, प्राइस अंदर घुस गया है, और जो अभी प्राइस चल रहा है वो एट द मनी, और जो अभी जाना है वो है आउट ऑफ द मनी। सिमिलरली पुट के लिए क्या होगा, पुट के लिए आप बेचोगे, मतलब आप बेयरिश हो, तो इन द मनी क्या होगा, जो ज्यादा प्राइस वाला होगा वो इन द मनी होगा, एट द मनी तो सेम ही होगा, और आउट ऑफ द मनी कौन सा होगा, जो यहाँ पे जाना है अभी तक किया नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ से कैसे रेजिस्टेंस और कैसे सपोर्ट निकलता है, मतलब लेवल कैसे निकलता है। देखो इसके निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये ओपन इंटरेस्ट। अभी ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या, ओपन इंटरेस्ट का मतलब वह है ओपन कॉन्ट्रैक्ट। सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं आपके साथ एक डील किया है, ठीक है, एक बेट लगाया है। बेट में मैंने ये बोला है कि अगर बारिश आज होगा तो मैं आपको 5 रुपया दूंगा, आप बोल रहा हो अगर नहीं होगा तो आप मेरे को 10 रुपया दूंगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ओपन है, ओपन है मतलब हमारा जो दोनों का बीच में सेटल नहीं हुआ है, तो ये हो गया है ओपन इंटरेस्ट। तो ठीक है, इससे क्या प्रेडिक्ट कर, मतलब इससे क्या पता चलता है, इसके बारे में बात करूंगा। देखो बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा है कॉल साइड में तो बहुत लोग मिसकंसेप्शन ये है मतलब बुलिश है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है इसका मतलब बेयरिश है, ये नहीं है, ठीक है, एकदम गलत है। मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का इसका मतलब क्या है, मतलब डील जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक जो क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। इसका मतलब क्या, इतना मतलब ये सिंपल मतलब क्या है, इसका ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा है तो मतलब इतना ये कॉल सेल करके बैठा है। तो अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था अगर कॉल कोई सेल करता है, कॉल अगर सेल होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो बंदा बेयरिश है। और पुट अगर सेल होता है तो इसका मतलब क्या है, वो बंदा क्या सोच रहा है, कौन सा जगह में बेट लगा रहा है, मतलब वो बुलिश है, उल्टा है, ठीक है। तो कॉल बाई कर रहा हो इसका मतलब आप बुलिश साइड में है, ठीक है, मैंने वही दिखाया था ना ऐसे, ठीक है। और लास्ट वीडियो आप देख रहा हो कॉल तो आप हो गया बुलिश, और अगर आप पुट सेल कर रहा हो तो हो गया बेयरिश। ये कॉल हो गया और ये हो गया पुट, ओके। तो सारे स्ट्राइक प्राइस हमको जरूरत नहीं है, हमको जो एटीएम मतलब एट द मनी जो प्राइस है उसके आसपास का ओपन इंटरेस्ट हमारा काम पे आएगा, ठीक है। तो अभी एट द मनी का ऊपर ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे और है, 12,800 का लेवल। 12,800 का लेवल में क्या है, 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और फिर ये हो गया है 12,900 का जो ट्राइक प्राइस है, इसके अंदर 12 लाख का आसपास ओपन इंटरेस्ट है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है जो 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, वो है आपका 13,000 का निफ्टी में। इसका मतलब क्या बनाता है, इसका मतलब है देखो मार्केट में सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑप्शन सेलर लोग का प्रीमियम ज्यादा लगता है। तो ऑप्शन सेलर लोग बहुत ज्यादा पैसा लगाता है मार्केट में, ठीक है। और हम लोग ऑप्शन बायर क्या है, थोड़ा थोड़ा 2,000 4,000 5,000 का प्रीमियम देता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर जो है वो लाखों का करोड़ों का सेल करके बैठा रहता है। तो ऑलवेज क्या होता है, मार्केट को चलाता कौन है, मार्केट को चलाता है बड़ा पैसा वाला ऑपरेटर लोग मार्केट को चलाता है। तो वो क्या आपको प्रॉफिट आने देगा, वो अपना लॉस लेगा, कभी नहीं लॉस लेगा। तो इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे इतना ज्यादा ऑप्शन मतलब कॉल को सेल करके बैठा है, 31 लाख का चीज सेल करके बैठा है, इसका मतलब क्या है, मतलब ये वो कभी नहीं चाहेगा ये जो है 13,000 जो लेवल है इसका ऊपर निपटी जाए। इसका ऊपर अगर निपटी जाएगा मतलब 13,000 से अगर 13,100 13,200 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कॉल सेलर का, तो ये जो एलटीपी दिख रहा है ना, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ये देख रहा है, ठीक है, ये हो गया प्रीमियम। देखो आप कॉल साइड में इन द मनी है, मतलब जितना ज्यादा स्ट्राइक प्राइस आपका नीचे होगा उतना ज्यादा आपका प्रीमियम का वैल्यू रहेगा, और जितना आउट ऑफ द मनी चला जाओगे उतना आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर पुट साइड में है उसका अपोजिट होगा, ये हो गया एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब आउट ऑफ द मनी अगर कोई खरीदोगे तो आपका प्राइस कम मिलेगा, और इन द मनी खरीदोगे आपका प्राइस ज्यादा मिलेगा, मतलब सेम एक चीज समझ। और ऑलरेडी डेवलप्ड हो गया है ये सारे एरिया तो इसका ज्यादा प्राइस होगा। और अगर आपने आउट ऑफ द मतलब सिटी चला गया, ये आउट ऑफ द सिटी चला गया तो आपका क्या होगा, यहाँ पे खाली बंजर जमीन पड़ा है तो आपको क्या होगा, प्रीमियम आपका कम लगेगा। तो इसका मतलब ये पता करना है कि हम जब मतलब बहुत सारे लोग जैसे ऑप्शन हम खरीद रहे हैं तो हम क्या 2 रुपया का प्रीमियम, 5 रुपया का प्रीमियम, 3 रुपया का प्रीमियम खरीद लेता है, बड़ा प्रीमियम नहीं खेलता है। तो क्या ये हमको ये प्रीमियम खरीदना अच्छा है। तो ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है, मतलब इसका प्रीमियम 23 रहेगा, 33 रहेगा, 46 रहेगा, ये कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए ऑप्शन ग्रीक में मैं जाऊंगा। और एक चीज है, ये है आईवी, ये है वोलाटिलिटी। तो वोलाटिलिटी आई भी जो बाद में जब ऑप्शन ग्रीक पढ़ाऊंगा तो बेगा बोल के एक चीज है तो वो बताएगा ये आई भी होता क्या चीज है। और दूसरा बाकी डेल्टा वगैरह मैं बाद में चार्ट पे देख के बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका इंटरप्रिटेशन मैंने दे दिया ऑलरेडी। तो राइज इन सी प्राइस, कॉल प्राइस का राइज, तो राइज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और कॉल प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, बुलिश हो। तो इसका मतलब कॉल का क्या है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब बुलिश और भी ज्यादा बुलिश हो रहा है। और अगर प्राइस कॉल का प्राइस अगर गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब बेयरिश हो रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट अगर घट रहा है और कॉल का प्राइस अगर गिर रहा है तो इसका मतलब बेयरिश है। अगर कॉल का प्राइस अगर बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट अगर घट रहा है तो इसका मतलब शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग आप बहुत मतलब ये न्यूज में और टीवी में बहुत सारा देखोगे शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या है, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था आप उसको क्लोज करके जा रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। सिमिलरली अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, अगर कॉल का प्राइस भी कम हो रहा है तो होगा क्या, लॉन्ग लिक्विडेशन,
ठीक है। पुट कॉल रेशियो इससे क्या पता चलता है मैं बाद में जाता हूँ। फिर अभी लाइव मैंने जाता हूँ आप लोग के लिए एनएससी का साइट में। अभी इंटरेस्टिंग आ रहा है ना, आपको मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? कमेंट करके बताना, कोई जगह में समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताना, तो मैंने वो चीज़ को और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और दूसरा अगर वीडियो फास्ट हो रहा है ना तो फिर और एक बार देख लेना इसको स्लो करके, और एक बार रिपीट देख लेना तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो इनिशियली जो पहले पहले फास्ट देख रहा हो कि पहला जो क्लास था वो एकदम बेसिक लेवल था। ऐसे ही होता है ना कि आप क्लास 1 क्लास 2 में पढ़ रहे हो, अभी थोड़ा ऊपर क्लास में गया तो थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा जानकारी लगा, इसमें घबराना मत। ठीक है, अगर ऑप्शन चेन आपको नहीं देखना आता है तो भी आप बढ़िया ट्रेडिंग लिख सकते हो। ठीक है, मैं ऑप्शन चेन देख के बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन ये क्या है, जरूरी है। अगर ऑप्शन सीख रहा हो तो ऑप्शन चेन जानना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, मैं तो टेक्निकल स्टडी चार्ट के ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो चलो अभी ओपन इंटरेस्ट के लिए हमने खोल दिया एनएससी का साइट, और ये एनएससी का साइट है। सिंपल आपने गूगल में जाकर सर्च मारोगे एनएससी ऑप्शन चेन, ऐसे खोल के आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो स्ट्राइक प्राइस, ये रिसेंट आज का ही डेट का है। ठीक है, आज जब मैं वीडियो अपलोड बना रहा हूँ तो 18 अप्रैल 2023 का ये ऑप्शन चेन का डेटा है। और ये क्या, हर बहुत सारे लोगों को पता है कि हर दिन रिवाइज होता है, ऐसा नहीं, हर 3-4 मिनट के अंदर ही ये रिवाइज हो जाता है। ठीक है, मतलब मार्केट जब चालू रहता है तब भी ओपन इंटरेस्ट, मतलब ये लाइव होता है, ओपन इंटरेस्ट ऐड होता है। तो अभी ये स्ट्राइक प्राइस देखो 15,450 से लेके पूरा स्ट्राइक प्राइस 19,350 तक, इतना तरह तो हमारा जरूरत नहीं है। हमारा क्या जरूरत है, हमारा जरूरत है अभी जो प्राइस चल रहा है। अभी निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ था आज का दिन में, वो था 17,660 का। तो 17,660 यहाँ पे देखो, आप ठीक से देखोगे तो आपका ये देखने में आ रहा है कि नहीं, देखना ये थोड़ा फेडेड है और ये लाइट है। ये जो साइड है ना, ये साइड थोड़ा फेडेड दिख रहा है और ये नीचे वाला लाइट दिख रहा है। इसका मतलब जो फेडेड है ये हो गया है आपका, बताओ क्या है, आईटीएम, तो इन द मनी ऑप्शन। और इसका नीचे जो हो गया वो हो गया क्या, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। सिमिलरली पुट में ये कॉल है जो मैं दिखाया था और ये पुट है। ठीक है, अब अगर इसका एटीएम का प्राइस क्या है, 17,700 का प्राइस, ये हो गया है एट द मनी। ठीक है, अभी एट द मनी में देखो ओपन इंटरेस्ट कितना बन रहा है, ये जो ओवाई है ये हो गया ओपन इंटरेस्ट, ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है। तो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट अभी क्या है, 2,54,850, और कौन सा लेवल में ये है, 17,700 का लेवल में। मैंने क्या करूंगा, रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए मैंने ओटीएम साइड में नीचे का रेजिस्टेंस देखूंगा, जैसे कि हम इधर देखा था। ये देखो, ये आपका प्राइस था 12,750 और उसका आगे का मतलब उसका आउट ऑफ द मनी का हमने देखूंगा अभी ओपन इंटरेस्ट कितना बिल्डअप हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अभी हम 17,700 का आउट ऑफ द मनी जाएगा तो 17,750, यहाँ पे देखो 1,14,000 का ओपन इंटरेस्ट है। फिर देखो 17,800, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 2,25,000 का, और उसका नीचे 2,20,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 18,000 का निफ्टी में। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा, ये सारे क्या है, ये सारे सेल करके बैठा है, तो आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 17,800, जो मैंने वीडियो में बताता ना कि 17,800 में रेजिस्टेंस है, वो चार्ट पे भी दिख रहा है ऐसे। ओपन इंटरेस्ट मतलब ऑप्शन चेंज से वो कैसे, वो मैंने टेक्निकल स्टडी से चार्ट से समझाया कि आपका ये लेवल में रेजिस्टेंस आ रहा है। सिमिलरली डाटा एनालिसिस करके आप ऑप्शन चेन देख के भी वो चीज़ को पता लगा सकते हो कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अगर 17,700 का प्राइस है तो 17,800 में आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका पहला रेजिस्टेंस। तो 2,25,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या, कॉल सेल करके बैठा है। के बाद देखो सब छोटा छोटा है। ठीक है, तो सारे जो स्ट्राइक प्राइस उसका जरूरत नहीं है, जो एट द मनी है उसका ऊपर का 5 और नीचे के 5-6 देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लेवल 17,800 में है, बड़ा रेजिस्टेंस 18,000 में है। सिमिलरली अगर मैं पुट साइड में चला जाऊंगा तो पुट साइड में मेरे को क्या आगे का देखना है, तो आगे का देखेगा तो सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ये देखो 17,500 का जो लेवल है, ये जो लेवल है यहाँ पे 1,22,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और 17,600 का लेवल जो है वहाँ पे 1,14,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और उसका आगे उतना ओपन इंटरेस्ट है नहीं। तो मतलब 17,600 का आसपास इसको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर 17,600 का सपोर्ट टूटेगा तो फिर 17,500, फिर 17,400। ठीक है, ये तीनों लेवल नीचे का तरफ अभी दिख रहा है। ठीक है, ऐसे हर टाइम जब मार्केट ओपन रहेगा फिर ओपन इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पुट कॉल रेशियो अगर मैं बात करूं तो ये क्लियरली अगर इसको ऐड करूंगा तो टोटल कॉल्स का वैल्यू ज्यादा है और टोटल पुट का वैल्यू, मतलब ये जो ये 1,06,000, 1,22,000, 1,14,000, 1,16,000 ये सारे ऐड करो, और इधर में 2,54,000, 2,25,000, 1,01,000, 1,81,000, 2,20,000 ये सारे ऐड करोगे तो इसका मतलब कॉल का वैल्यू ज्यादा ही होगा पुट से। तो यहाँ पे हमने जो बात किया था कि पुट कॉल रेशियो, ये क्या होता है, ये होता है जो पुट का वॉल्यूम आ रहा है डिवाइडेड बाय कॉल का वॉल्यूम। तो पुट अगर ज्यादा है कॉल कम है, इसका मतलब क्या है, इसका रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो ये आएगा, पुट ज्यादा है कॉल वैल्यू कम है, इसका मतलब ऊपर जो होगा ज्यादा, मतलब एक से क्या हो जाएगा ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड दिख रहा है। तो अगर ये इसका वैल्यू 1 होगा तो मार्केट न्यूट्रल है, अगर इसका वैल्यू 1 से 1.7 का तरफ जा रहा है, ठीक 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब मार्केट बेयरिश होगा। और ये अगर कम होगा कब, जब कॉल का वॉल्यूम कम होगा, पुट का वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ये कम होगा तो 0.75 जैसा आएगा। ठीक है,
तो ये स्ट्रेटेजी पुट कॉल रेशियो से आप ये पता लगता है उसका कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा साइड बन रहा है। तो ऑप्शन चेन के बारे में ये पता लग गया। ऑप्शन चेन से क्या क्या पता लगा है हमको अभी? ऑप्शन चेन से ये पता लगा है स्ट्राइक प्राइस क्या है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी क्या है, ये समझ में आ गया। ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करता है उसका, और उससे कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल डिसाइड करता है, इसके बारे में पता चल गया अभी हमको। अभी हम आ जाता है ये एलटीपी जो मैंने ये प्राइस बोला था, ठीक है। सपोज अभी चल रहा है 17,700 का निफ्टी, तो अभी 17,700 का निफ्टी आप का कॉल लेने जाओगे तो इसका प्राइस चल रहा है अभी 43.50, मतलब इतना ही प्राइस चल रहा है। और 17,700 का लेवल में अगर पुट खरीदने जाओगे तो उसका जो प्रीमियम आपको लग रहा है वो 67 का आसपास चल रहा है, ठीक है। अभी इसका जो नीचे है, मतलब ये इन द मनी है, तो इसका पुट का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा है, इसका आउट ऑफ द मनी का पुट का प्रीमियम कम है। सिमिलरली इधर में भी कॉल में भी देखो, जो इन द मनी है उसमें इसका प्रीमियम ज़्यादा है और नीचे में भी प्रीमियम कम है। तो अभी क्वेश्चन ये है हमको कौन सा खरीदना है मार्केट में, ठीक है। बहुत सारा लोग क्या करता है, देखो अभी मार्केट में ये 2 रुपया का मिल रहा है प्रीमियम, ये 4 रुपया का प्रीमियम मिल रहा है, तो ये खरीद लेता हूँ तो इसमें ज़्यादा फायदा होगा। सिमिलरली इधर में सोचता है चलो 1 रुपया का लॉस होगा तो 1 रुपया का लॉस होगा, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी आपको कम बनेगा। तो किसमें प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, किसमें प्रॉफिट कम बनेगा, वो डिपेंड कैसे करता है, वो डिपेंड करता है डेल्टा से। तो इधर देखो -38.05 ये परसेंटेज होता है। तो 17,700 का अगर जो प्राइस है वो बढ़ के 17,750 हो जाएगा तो आपको क्या होगा, मतलब 50 पॉइंट के लिए आपको 38 पॉइंट का जो है परसेंटेज वाइज आपको रियार्ड मिलेगा, ठीक है। मतलब आपका जो कॉल का जो प्राइस है तो वो भी 38 रुपीज़ बढ़ जाएगा। मतलब 100 का अगर अभी प्राइस चल रहा है तो 138 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली पुट साइड में भी उल्टा ये चल रहा है अभी 7.45, तो 67 का जो प्राइस है वो और भी 7 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा से पता लगता है कि कितना आपका जो प्राइस है कितना आपको मिलेगा। मतलब एक 100 रुपया अगर बढ़ता है स्ट्राइक प्राइस, मतलब 17,600 का प्राइस अगर 17,650 17,700 में, 17,600 का 17,700 में चला जाता है तो आपको 50 पॉइंट का चाहिए। देखो 50 पॉइंट बताता है मतलब आप कितना गेन करोगे, ठीक है। और क्या है, और है इधर में आईवी। आईवी क्या होता है, आईवी होता है वोलाटिलिटी, जिसको उधर में ग्रीक में भेगा भी बोलता है। तो भेगा और जो आईबी है वो सेमी चीज है। ये देखो ये 25.5 पर 20, ये एक्चुअली वोलाटिलिटी इंडेक्स है। तो जितना ज़्यादा आप एट द मनी में हो तो उतना ज़्यादा आपका वोलाटिलिटी मीडियम है, और उससे ऊपर नीचे अगर लोगे इन द मनी और आउट ऑफ द मनी लोगे तो आपका वोलाटिलिटी उसको ज़्यादा होगा। ये जनरली डिपेंड करता है, ये वोलाटिलिटी किससे डिपेंड करता है, ये बहुत सारा चीज़ों से, मतलब बाहर का मार्केट से कुछ अगर जैसे क्या हो रहा है अभी, बजट सेशन है कि इलेक्शन है, रिजल्ट आना है, तो एक्चुअली जो वोलाटिलिटी है ना, VIX है ना, वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो भी डिपेंड करता है। तो ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम जो प्राइस है, ये प्राइस बहुत सारा चीज़ों में डिपेंड करता है, जिसको बोलता है हम लोग ऑप्शन ग्रीक। तो ऑप्शन ग्रीक में क्या क्या आता है, डेल्टा, गामा, भेगा, थीटा, रो। देखो रो का बहुत ज़्यादा काम नहीं है इंडिया मार्केट में, बाहर का मार्केट के लिए, इसको तो मैं डिस्कस ज़्यादा करूंगा नहीं। मैंने डिस्कस करूंगा डेल्टा, गामा और भेगा का, डेल्टा, गामा और भेगा का, ओके। तो डेल्टा का तो मैंने बोल दिया कि कितना चेंज आपको मिलेगा प्राइस में, वो है डेल्टा। गामा क्या है, गामा है डेल्टा का कितना चेंज होगा। एक्चुअली डेल्टा का ऊपर डिपेंड करता है गामा। मतलब सपोज आपने आपका जो स्ट्राइक प्राइस था 17,600, ओके, 17,600 का स्ट्राइक प्राइस था, ठीक है। और अभी मार्केट कितना में चल रहा है, मार्केट चल रहा है 17,500 में, ठीक है ना। तो 17,500 में तो आप तो बाई कर सकते हो 17,600 का, नो प्रॉब्लम। आप आउट ऑफ द मनी में बाई कर लिया 17,600, क्योंकि अगर आउट ऑफ द मनी में बाई करोगे तो इसका प्रीमियम क्या कम लगेगा। अगर 17,500 का भी प्रीमियम आपको लग रहा है 100 रुपया, तो 17,600 का अगर, मतलब 17,500 का प्राइस में अगर 17,600 का बाई कर रहा हो तो इसका जो प्रीमियम लगेगा ये 80 रुपीज़ के आसपास लगेगा, कम लगेगा। तो 17,500 का जो प्राइस जब 17,600 में आ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो इसका प्राइस कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गामा का ऊपर, समझ रहा। तो ये डेल्टा का जितना बढ़ रहा है उसके ऊपर गामा काम करता है, ओके। भेगा का बारे में मैं बात कर दिया, वो जो था आईवी, सॉरी, ये जो इंट्रिंसिक वोलेटिलिटी कितना बढ़ रहा है इसके ऊपर था। और अभी आ जाऊंगा मैं सबसे ज़्यादा खतरा वाला चीज़, और बहुत ज़्यादा जानकारी जानना चाहिए, वो है थीटा। थीटा क्या चीज़ है, देखो हम लोग जो ऑप्शन बायर है ना, देखो नॉर्मली छोटा मोटा हम लोग रिटेल इन्वेस्टर ऑप्शन बाहर होता है, ऑप्शन सेलर तो होता नहीं। ऑप्शन सेलर होने के लिए आपको पैसा ज़्यादा का जरूरत है। आपने देख लिया लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कितना मार्जिन चाहिए होता है। एक ही सपोज 17,600 का कॉल, मतलब 20 अप्रैल, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। एक्सपायरी क्या होता है कि हर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक्सपायरी रहता है, ये वीकली एक्सपायरी है। सपोज ये वीक थर्सडे में 20 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, 17,600 का कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ, ये निफ्टी का है, ठीक है। तो इसका भी प्राइस चल रहा है 100 रुपया, ठीक है। तो अब आप ये 17,600 का प्राइस ने आज हमने बाई कर लिया है 18 तारीख को, ये है, सॉरी 17 तारीख को आपने बाई किया था, तो वो था आपका 100 रुपया।
मार्केट आप देखोगे पूरा दिन साले 17,600 का आसपास ही घूम फिरा। फिर 18 अप्रैल में जब आया मार्केट तो 17,600 का ही आसपास ही था, मतलब पूरा दिन 17,650 में गया, फिर 580 में गया, फिर 500 हुआ, फिर 600 में ही आ गया। ठीक है, मार्केट गिरा नहीं। ठीक है, मार्केट का जो प्राइस है वो सेम था। फिर भी आप देखोगे आपका जो प्रीमियम का प्राइस है वो घट जाएगा। वो सपोज 10 रुपया, मैंने समझने के लिए ये बता रहा हूँ, 10 रुपया घट जाएगा। ये अब देखना, अगर जो मार्केट में काम कर रहा हूँ, ऑप्शन में बाई कर रहा हूँ, जो मैं भी पहले पहले आया था तो मेरे को भी ये समझ में नहीं आता था क्या क्यों ऐसा हो रहा है कि मार्केट में तो जो स्ट्राइक प्राइस है वही स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है, मतलब जो स्पॉट प्राइस है वही स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है। 17,600 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया था 100 रुपया में, तो 17,600 का कॉल ऑप्शन बाई किया था 100 में। अगर ये गिरेगा तब मेरा पैसा गिरेगा, पैसा कम होगा, लेकिन अगर नहीं भी गिरता है तो भी पैसा क्यों कम हो रहा है? इसका आंसर जो है, इसका आंसर है थीटा, जिसको बोलता है टाइम डिकेड। इसका ही मतलब ये है क्या जो ऑप्शन सेलर है उन लोग को क्या फैसिलिटी दिया है ऑप्शन वालों ने? हम लोग ऑप्शन बायर है, हम तो कम प्रीमियम देता है बहुत सारा, मतलब 5,000 का प्रीमियम देके तो हम लोग 50 लॉट ले लेता है निफ्टी का। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसको तो 1,00,000 रुपया रखना पड़ता है मतलब ऑप्शन सेल करने के लिए। तो उसको क्या दे रहा है बेनिफिट? ये दे रहा है थीटा, टाइम डिके। इसका मतलब क्या है? ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब ये आज का थर्सडे से समझिए 20 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, 20 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है लास्ट वीक का कॉन्ट्रैक्ट सपोज 13 अप्रैल से चालू है, तो 13 अप्रैल से 20 अप्रैल ये 7 दिन का ये कॉन्ट्रैक्ट खुला है। तो 13 अप्रैल जब कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा तब उसका जो प्रीमियम था ये 100 रुपया जो सारे डिसाइड करके बनाया था, और वो जब 20 अप्रैल में जाएगा ये हो जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है मार्केट में पैसा कैसे जीरो होता है? इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ऑप्शन में पैसा इसीलिए बनता भी बहुत है, ऑप्शन में पैसा डूबता भी बहुत है। जो लोग ऑप्शन बाई करता है उसका फेवर में कभी भी टाइम डिके नहीं रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा डिके। तो जो टाइम आप स्पेंड कर रहा हो ये टाइम का भी वैल्यू है एक। ठीक है, तो इसीलिए आप देखना जो प्रीमियम होता है ये प्रीमियम जनरली थर्सडे का दिन में, जिस दिन क्लोजिंग रहेगा, मतलब जिस दिन सेटलमेंट का डेट आएगा, जितना सारा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो उस दिन प्रीमियम का वैल्यू गिर जाएगा। ठीक है, उस दिन बहुत प्रीमियम का वैल्यू गिरता है, प्रीमियम सस्ता होता है, क्योंकि ये क्या होगा धीरे धीरे ये जो पैसा है ये 100 रुपया का जो प्रीमियम था ये क्या होगा, जितना भी टाइम गिरता जाएगा उसके साथ धीरे धीरे गिरता जाएगा और एक टाइम में आके जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ऑप्शन में कोई लोग पैसा बनाता है तो कोई लोग लॉस करता है। ठीक है, ये जीरो सम गेम है। समझ में आ रहा है? इसको बोलता है थीटा डीके। तो अभी आपको ये क्लियर समझ में आ गया, डेल्टा गामा वेगा थीटा। ठीक है, तो इस सबसे घबराना नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। ओके, तो ये था पूरा वीडियो। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन वीडियो में बहुत सारा चीज़ इन्फॉर्मेटिव है, और कुछ कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके वीडियो को देखना। वीडियो कैसा लगा ये बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को